मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जिनमें धर्मराज जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी मन की पीड़ा और आज के देश के हालात और सामाजिक स्तर पर क्या हो रहा है उसका वाचन किया। ये बात सही है कि हम युवाओं में जो आज जोश दिखाई दे रहा है उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संविधान बाबा साहब ने लिख दिया, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस समय नहीं था। एक हमारे बाबा साहब ऐसे थे जिन्होंने 108 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इस संविधान का निर्माण किया, और उस संविधान के आधार पर आज देश संचालित है। लेकिन कुछ मनुवादी लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2 अप्रैल की घटना, जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई थी बिना किसी नेतृत्व के। SC ST और OBC ने एक बहुत बड़ा पूरा देशव्यापी आंदोलन किया था जिसमें पूरी सरकार हिल गई थी। ऐसा ही जोश हमारे युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, बच्चों में होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम बाबा साहब को पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे। बाबा साहब का जो मिशन था, उन्होंने ये कहा था कि मैं जब समझूंगा कि मेरा मिशन पूरा हुआ है, जब मेरा प्रत्येक निम्न स्तर का व्यक्ति संविधान की रक्षा के लिए संविधान को अध्ययन करते हुए उस सत्ता तक काबिज हो जाएगा जो देश की सर्वोत्तम सत्ता चलती है, यानी संसद तक। इसीलिए उनका एक इंडिकेशन है ऊपर जाने का। लेकिन हम लोग क्या है, हम जैसे जैसे किशोरावस्था में आते हैं तो कुछ ऐसे संस्कार हमारे अंदर पनप जाते हैं जिससे हमारा पथ जो जिस तरफ हमको जाना चाहिए था उससे हम विमुख हो जाते हैं, भटक जाते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं, गलत रास्ते चले जाते हैं। कुछ और भी जो हमारी विरोधी ताकतें हैं, मनोवादी लोग हैं, वो भी हमको भ्रमित कर देते हैं, हम उसी में सिमट करके रह जाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ये भैरू जी, भूमिया जी, इनसे निकलिए। ये कुछ नहीं करेंगे। आपने इन कोरोना काल में देखा, सारे देवी देवताओं के ताले लग गए, क्या काम आया जी? इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोगों को कोरोना हुआ। पूरे संसार में क्या भगवान यही है? 33 करोड़ देवता किसी के काम आए? नहीं आए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये रामायण और महाभारत और जो चौथ माता की कथाएं, इन सबको उठा करके कोने में फेंकिए बाहर घर से, और संविधान लाइए, संविधान को पढ़िए। बाबा साहब की मिशन से, बाबा साहब की जीवनी पढ़िए, तब हमको हकीकत पता चलेगा कि बाबा साहब क्या चाहते थे। और बाबा साहब ने जो किया वो अपने परिवार के लिए नहीं किया। उन्होंने 3 बेटे अपने त्याग दिए जो इस दुनिया से चले गए, उनकी भी परवाह नहीं की। क्यों? वो चाहते तो उनको भी बहुत सारे लालच मिले थे, वो बहुत सारे पैसे अर्जित करके बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जा सकते थे, सत्ता में वो अहम स्थान भी ले सकते थे। लेकिन केवल मेरा व्यक्ति, मेरा दलित समाज, मेरा निम्न वर्ग का व्यक्ति दुखी न हो, आने वाले समय में इनको स्वतंत्रता मिले और एक समानता का स्तर इन पर आए, इस मिशन से उन्होंने काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को भी, और आशा भी करता हूं कि आप लोग बाबा साहब को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके मिशन पर काम करने की कोशिश करेंगे। जय भीम, धन्यवाद।